मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बाय स्टैटिक मेथड की प्रिकॉशंस यानी इंस्ट्रक्शन देखते हैं। नंबर 1, अ थिक वायर, एक मोटी वायर तार चाहिए, फ्री फ्रॉम किंग्स, जिसके अंदर किंग्स ना हो, जिसके अंदर हर्डल्स ना हो, जिसके अंदर कोई रुकावट ना आ रही हो, जिसको हम स्ट्रेट देखें, स्ट्रेच करें तो वो हमारे पास हमें स्ट्रेट मिल जाए। इसी तरीके से हमारे पास हमें एक ऐसी खास किस्म की वायर चाहिए होगी, शुड बी यूज्ड, हम इस वायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, पुल्लीज शुड बी मेड फ्रिक्शनलेस बाय ऑयलिंग, हम पुल्ली पर अगर ऑयलिंग कर दें तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन होती है वो फ्रिक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है, वो पुल्ली बन जाती है फ्रिक्शन लेस। नंबर 3, वायर मस्ट बी क्लैंप्ड टाइटली एट बीड्स, अब वायर को हम हमारे पास क्लैंप स्टेज में ले आएंगे बिल्कुल टाइटली बीड्स में। और नंबर 4 को देखें, ड्रम शुड रिमेन स्टेडी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के दौरान ड्रम को बिल्कुल स्टेडी रहना चाहिए, यानी आहिस्तगी से इसे मूव करना चाहिए और बिल्कुल इसे ज़्यादा हमारे पास एक्साइटेड नहीं पोजीशन में ले जाना चाहिए, बल्कि स्लो एंड स्टेडी जैसे होता है ये वैसे स्टेडी होना चाहिए। एरर्स को हम देखें, गलतियों को हम देखें, हमारे पास जो एरर्स आ रहे होंगे। नंबर 1, इनएक्यूरेट मेजरमेंट, हमारे पास सबसे पहले इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स आएगी, किस चीज़ की आएगी, पहले पहले तो आएगी ड्रम के डायमीटर की, बिल्कुल ठीक वैल्यू नहीं आएगी बल्कि इनएक्यूरेट। नंबर 2, हमारे पास वायर की लेंथ की इनएक्यूरेट वैल्यू आएगी। नंबर 3, हमारे पास वायर के रेडियस की इनएक्यूरेट वैल्यू आएगी। अब हमारे पास ऑरल क्वेश्चंस में देखें तो नंबर 1 हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या है बेटा जी, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है रिजिडिटी की, ये दोनों अपोजिट टर्म है, तो आए हम रिजिडिटी को देखते हैं। नंबर 1, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है, टू रेजिस्ट द फोर्सेस, फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए, मुजाहिमत करने के लिए, टेंडिंग टू चेंज इन शेप, वो शेप में तब्दीली का बायस बनती है, हम इसको नाम दे देते हैं, इट इज़ कॉल्ड रिजिडिटी, ये हमारे पास रिजिडिटी है। इसी तरीके से हम आगे आ जाएं तो हमारे पास नंबर 2 पे देखने को मिलता है रिजिडिटी ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स की रिजिडिटी क्या है बेटा जी, फ्लूइड्स की कोई रिजिडिटी नहीं होती। नंबर 3, शेयरिंग स्ट्रेन, स्ट्रेन देखें, इट इज़ द रेशियो, ये हमारे पास रेशियो होती है टू द टेंजेंटियल स्ट्रेस, टेंजेंटियल, टेंजेंट होता है किसी भी सर्कल से हमारे पास कोई सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रही है, जैसे वो फोर्स हटेगी ये मूव करता हुआ टेंजेंट बनाता हुआ आगे निकल जाएगा। इट इज़ द रेशियो ऑफ द टेंजेंटियल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। अब हमारे पास नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टी, रिजिडिटी डिक्रीज हो जाती है, रिजिडिटी इंक्रीज करने की बजाय बल्कि यहाँ पर डिक्रीजिंग पॉइंट होगा रिजिडिटी एज टेम्परेचर टी ऑफ सॉलिड, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। फिर हमारे पास इसी की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय स्टैटिक मेथड की हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाती है, या कैलकुलेशन भी, जिसको ऑब्जर्वेशन भी पहले ऑब्जर्व करेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1, सीरियल नंबर्स होने चाहिए 1 2 3 4 5। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, फिर हमारे पास होना चाहिए मैस ऑन ईच पेन एम जी, मैस हम देखेंगे नंबर 1 पर 0 होगा, फिर उससे नीचे 2 पर 500, फिर 3 पर 1000, फिर 4 पर 15,000, फिर 5 पर हमारे पास 1500 होगा, 1000 यहाँ पर 15,000, ये एरर से लिखा हुआ है, गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर 1500 है, नीचे आ जाए तो 2000। फिर इसके नीचे हमारे पास नंबर 1, ट्विस्ट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में क्या ट्विस्ट आ रहा होगा, बॉन्डिंग में ट्विस्ट, अब 0 पर 0 ट्विस्ट होगा, और इससे नीचे 500 पर 5 होगा, 1000 पर 7 ट्विस्ट होगा, 1500 पर 10 ट्विस्ट होगा, और 2000 पर हमारे पास होगा 12। अगर हम डिग्री लोडिंग की बात करें तो 0 पर, जैसे हमारे पास सीरियल नंबर 1 तो उस पर डिग्री लोडिंग आ रही है 0, लेकिन हमारे पास अगर 2 पोजीशन पर आ जाए, सीरियल नंबर 2 की जानिब बात करें, जैसे यहाँ 500 यहाँ 5, तो यहाँ पर डिग्री लोडिंग हो जाएगी हमारे पास 4। इसी तरीके से सीरियल नंबर 3 तो मीन इस पर 1000 था, ट्विस्ट इसमें 7 था, तो डिग्री लोडिंग यहाँ पर बन जाएगी 10। अब हमारे पास नंबर 4 को देखें तो यहाँ पर मीन मैथ्स हमारे पास क्या था 1500, ये 15,000 ये 1500। फिर हमारे पास ट्विस्ट इन बॉन्डिंग की बात करें तो वो था 10, तो डिग्री लोडिंग की बात करें तो वो हमारे पास आ जाती है 12। फिर इसी तरीके से सीरियल नंबर 5 की बात करें तो यहाँ 2000 था जो कि मैथ्स ऑन ईच पेन था, ट्विस्ट देखा तो 12 था, अब डिग्री लोडिंग हमारे पास 16। अब हमारे पास मीन ट्विस्ट देखते हैं, इसको पढ़ते हैं साई, ये फाई नहीं है, फाई पूरा होता है, ये हमारे पास साई, साई इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2 ओवर 2। अब हमारे पास सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में देखें तो साई 0 आता है, सीरियल नंबर 2 में देखें तो साई आ रहा है 4.5, सीरियल नंबर 3 में देखें तो साई हमारे पास विच इज़ इक्वल टू यहाँ 1000 यहाँ 7 यहाँ 10 तो यहाँ 8.5, 4 में 1500 10
12 तो यहाँ 11 और 5 में 2000 12 16 14 तो यहाँ पर सीरियल नंबर 5 में हमारे पास साई इज इक्वल टू द पोजीशन इज इक्वल टू द 14 वैल्यू।